तो ये काम चल रहा है वॉल का अभी। पुट्टियाँ भरे पुट्टी। बेसिकली मेरे स्टूडियो का जो थीम है वो वाइट है। वाइट एंड थोड़े से जो कैंडी कलर होते हैं ना, मुझे कैंडी कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे डार्क कलर्स का इतना वो नहीं है, मुझे लाइट कलर पेस्टल कलर्स का बहुत शौक है। तो मैंने सोचा था कि ये एक्चुअली पीच है वॉल, तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे पीच नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉपर वाइट। तो मैं पूरा इसको वाइट करा रही हूँ। यहाँ पे पहले मेरा मिरर था, मेरा वैनिटी था पूरा यहाँ पर, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया बिकॉज मुझे एक प्रॉपर वॉल चाहिए थी फॉर माय वीडियो एंड व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। इसलिए थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए भी, बिकॉज एक वॉल तो देखो कर दी है, बट ये वाली रह गई थी। ये मैंने और अंकित ने मिलके रेडी किया है, जो अभी प्रॉपर नहीं है। अभी ऊपर से इसका जो पोर्शन है इस पे रह गया है, तो इस पे हमने सोचा था कि इसको हम पेंट करवाएंगे। तो इसको पेंट कराएंगे और तब तक भैया कर लेती हैं। मे बी पूरा दिन लग ही जाएगा या 2 आवर्स कह रही हैं, कि अगर सिंगल कोट होगा फिर डबल कोट होगा, तो इट डिपेंड्स कि कितना टाइम लगता है। उसके बाद जब वॉल रेडी हो जाएगी तो फिर मेरा कहते ना डेकोर का थोड़ा सा सामान रह जाएगा लगाना। थोड़ा सा डेकोर करूँगी बिकॉज चीज़ें ला के रखी हुई है। कुछ मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर भी किया है, तो वो कुछ आ गई है, कुछ रह गई है, तो वो लगाना है। तो पूरा बताऊंगी, दिखाऊंगी मैंने क्या प्रिपरेशन करी है। तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और हाँ, और मेरे सारे ब्लॉग देखते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। एंड सॉरी मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज बोलती बहुत हूँ ब्लॉग में। बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ विंटर, बिकॉज एकदम से मतलब एकदम से सर्दी बढ़ गई है। मेरे को ये इस सीज़न में ये दूसरी बार कोल्ड हुआ है। एक जब स्टार्टिंग विंटर था तब मुझे कोल्ड हुआ, और अब मुझे ये जाता क्या, अभी तो विंटर स्टार्ट हुआ है। क्या हो गया मेरा दिमाग। भूलने लगी मैं बात आजकल। हाँ, मैं बात करते करते चीज़ें भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल क्या रही थी। काम करते करते भूलता रही मैं कर क्या रही थी। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ, मेरे साथ तो हो रहा है ऐसा। ठीक है, ओके, चलिए गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय। थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो गया है, ये वाइट हो गई है दीवार हमारी। ये तीसरा कोट लग रहा है इसमें। ऑलमोस्ट वाइट हो गई है, दिख रही है कि हाँ वाइट हो गई है। बाकी सूखने के बाद नजर आएगा कलर कौन सा है। वाइट तो हो गई। तुम्हारी वॉल हो गई है वाइट। अभी सूखने के बाद और वाइट हो जाएगी। और ये हमारी प्यारी लक्ष्मी लगी है छुटाने में, उसको छुड़ाने में। है लक्ष्मी। दोबारा से करना पड़ रहा है काम। इस लाइट का भी कुछ करना पड़ेगा मेरे को। ये लाइट बहुत ज़्यादा चुभती है, तो विल ट्राई कि कुछ करा जाए, इस लाइट को थोड़ा सा कवर करा जाए। बाकी का आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या करा है, बिकॉज मैं कुछ क्रिएट करना चाह रही हूँ इस वॉल पे। तो लेट्स सी। हाय गाइस, तो ये हमारा स्टूडियो का थोड़ा सा सामान मैंने मंगाया है ऑनलाइन। जो इस वॉल पे, ये देखो वॉल मेरी पूरी वाइट मैंने कर ली है। ये पूरा वाइट था, पहले पीच था ये, अब ये वाइट हो गया है। और ये हम एक्चुअली ये क्या है, ये शेल्फ्स, वॉल शेल्फ्स हैं, ये लगाना है, ये दीवार पे आएगा। और ये
नेट कर्टेन है जो विल डिसाइड कि कहाँ पे लगना है कहाँ नहीं लगना, ये फिर राइट है। और ये मैक्रो मंगाया है मैंने, कुछ प्लांट्स मंगाए आर्टिफिशियल। सो चलिए करते हैं वॉल को रेडी। कि दिए शेल्फ को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। इनके जो एंगल होते हैं, इनके साथ ये एंगल मिले थे, वो आपको अगर आप उसको ऑर्डर कर रहे हो तो ये खुद ही फिक्स करना पड़ेगा आपको। इनके फिक्स कर रहे हैं। हो गया फिक्स, देखो वॉल पे लगेंगे। हाँ, और ऐसे हैंग हो जाएगा। ये देखो, ये तो हमने फिक्स कर लिए हैं दो, ये देखो एकदम फिक्स हो गए हैं। ये 3 हमारा फिक्स हो गया है। बाकी हमने ये नया भी एक और निकाला है। ये बेसिकली 6 का 6 मतलब 3 का ना सेट, 3 का सेट आता है ये। तो हमने ये 2 सेट मंगाए थे। ये पहले हमने ये मंगाया था चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है बेकार है, किसी काम का है भी या नहीं है, या बेकार क्वालिटी है। बट क्वालिटी इज गुड, है ना, क्वालिटी इज गुड। एंड फिर हमने सेकेंड सेट ऑर्डर कर दिया। DIY ना बहुत मेहनत का काम है यार, सीरियसली DIY वाकई बहुत मेहनत का काम है ये। तो ये इसके साथ ये एंगल मिलते हैं आपको, और आपको इसे क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, और ये गिट्टी भी मिलते हैं आपको। ये वॉल पे लगाने के लिए। हाँ, ये वॉल पे लगाने के लिए ये जो मेरे इस वॉल पे जाएगा ये पूरा बहुत मेस्ड अप हो गया, बहुत ज़्यादा। करते हैं इसको फिक्स, देन दिखाएंगे वॉल पे कैसे लगाना है। ओके, स्टे ट्यून गाइस। हाय गाइस, तो मेरा जो है स्टूडियो सेटअप थोड़ा सा रेडी हो गया है, और 100 में से 90% इज़ रेडी। तो ये मेरा मिरर है, जो मैंने मिरर बनवाया था। ये एक्चुअली ये पापा ने बनवाया था, तो ये हो नहीं पाया था बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर ये हमने मंगवाया जिनको ऑर्डर दिया था। तो वहाँ से तो नहीं बन पाया जिनको ऑर्डर दिया था, बिकॉज वो एड्रेस हमको पता नहीं था कि कहाँ से पापा ने ऑर्डर दिया है। तो फिर हमने दूसरी जगह से सेम मिरर जो पापा ने ऑर्डर किया था वहाँ से हमने ये ऑर्डर किया है और बनवाया है। बिकॉज सेम मैंने उनको ये पापा को दिया था कि पापा मुझे ऐसे बनवाना है, और गॉड नोज वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। तो ये मेरा हैंगर मैंने ये पूरा ये बनवाया है अपना, मतलब अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और इसमें ये प्लास भी यहाँ रखा हुआ है। तो ये, और एक्चुअली मैंने एक और अपना ये क्लोथ हैंगर बेसिकली मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन पे, जो आ चुका है। ये बॉक्स मैंने अभी अनबॉक्स करना है गैस को, तो इसको भी अनबॉक्स करूँगी, फिर दिखाऊँगी कि कैसा ये है। और ये पूरा ऐसे सेटअप हो गया। ये मैक्रम लगाया है। बेसिकली पहले मैंने दूसरा लगाया था छोटा, बट वो एक्चुअली थोड़ा सा खाली स्पेस लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या करा, उसे हटाकर वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाकर मैंने ये वाला, ताकि स्पेस पूरा कवर हो जाए। तो छोटी छोटी जो मेरी क्यूट चीज़ें होती है, जैसे ये बैग है, मेरी फेवरेट बैग, जो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे कैरी कर मतलब यहाँ लगा दिया है। और मेरा गॉगल है जो बहुत बहुत कॉस्टली है, तो मैंने यहाँ लगा दिया है। और ये बॉटल है जो मैंने खुद इसको बनाया था, और मतलब खुद मैंने बनाया है ये DIY करके। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान, जैसे ब्रशेस हो गए, और क्या कहते हैं, ये मेरा लिप पैलेट है, जैसे छोटे छोटे मतलब जो मुझे क्यूट लगते हैं, जो थोड़ा हैंडी के हाथ में फटाफट मुझे मिल जाए। और बेसिकली ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट हाँ, मैं कभी पेड प्रमोशन मैं ऐसे करती नहीं हूँ। मतलब अगर मुझे पे करोगे या तो ही मैं प्रमोशन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। वो तो दिखा दिए मैंने आपको। और ये मेरी मैंने आई गेस लॉकडाउन में मैंने ये लुक निकाला था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था ये लुक।
ये वाला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो मैंने भी यहाँ लगा दिया। मुझे कुछ स्पेस नहीं मिल रहा था तो मैंने अभी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। बाकी मैं इसको भी कहीं और एडजस्ट करूँगी। और ये छोटा सा मेरा टेबल जो भी, वो भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये जो ये वाला जो टेबल है ये भी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। और ये जो है लैम्प, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। और ये मेरे बूट्स हैं दोनों। ये वाला जो देख रहे हैं आप, जो ब्राउन है एकदम, ये वाला जो बूट है, ये बहुत पुराना बूट है ये। और जो अभी तक ऐसे लगता है ऐसे अभी ख़रीदा है, बिकॉज़ मेरी चीज़ें ऐसी होती है गाइस जो आपको लगेगा कि हाँ एकदम नई चीज़ें हैं। मतलब मैं 10 साल भी अगर उस कपड़े को संभाल के रखती हूँ, मेरे कपड़े ऐसे होते हैं, मेरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको वो नई ही लगेगी। ये मैंने अभी आई गेस पिछले साल खरीदा था मैंने ये वाला बूट। और ये देखिए, ये है मेरा सेरेमिक पॉट है, ये बुद्धा जी हैं जो पापा लेकर आए थे ये। और तो इसका जो ऊपर का बुद्धा जी के ऊपर ये छोटा सा कुछ कैप सी थी, वो टूट गई बाय मिस्टेक। और ये फार्म पास, मुझे कैंडी कलर्स एंड इन सब चीज़ को बहुत शौक है, तो मैंने वाइट के साथ थोड़ा सा थीम करके पिंक में थोड़ा सा मैंने उसको बनाया है। और ये भी जो बॉटल है ये भी DIY है, तो मैंने इसको भी यहाँ लगा दी ताकि थोड़ा दोनों का एकदम साथ में। और ये वॉल तो मैंने दिखाई थी कि ये ऑलरेडी मैंने वॉल रेडी कर ली है। ये मैंने खुद, अंकित और मैंने ये वॉल रेडी करी है बेसिकली। ये एक सेकेंड गाइज, ये कहाँ चले गई? सो गाइज मैं वापस आ गई हूँ। एक्चुअली महर ये क्रॉस, तो उसमें ये पता नहीं कहाँ चली गई थी, मेरे पास ही खड़ी थी ये, और देखा तो मेरे पीछे नहीं थी, और पर्दे के पास पर्दे खींचने में लगी हुई थी। बहुत शैतान हो गई है महर, तुम मम्मा को वीडियो नहीं बनाने दोगी? तो मैं कहा थी हाँ, तो ये वॉल मैंने और अंकित ने रेडी करी है पूरा। ये हमने वॉल खुद से रेडी किया है, तो ये भी मेरी और अंकित की मेहनत है। और ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये वाली पेंटिंग मैंने खुद बनाई है, और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, बहुत। ये पापा लेकर आए थे बुद्धा जी, और ये मेरे लिप कलर्स वगैरह, और ये छोटा सा। सो अभी 90% काम तो हो गया, बट अभी 10% मेरा भी रहता है। ये मेरे मेकअप ड्रॉर है पूरा। एक्चुअली ये सारा पूरा सेट था इसका, मिरर वाला था, मिरर वाला है, आई मीन है, जो लाइट आ रही है वहीं से आ रही है लाइट, ये तो मिरर वाला है। और पीछे सेटअप कर दिया, तो उसके ड्रॉर दोनों अलग होते हैं। जैसे ये वाला ड्रॉर है, सिंगल एक ड्रॉर है ये, ऐसे ही एक और ड्रॉर है जो मैंने इसको अलग सेटअप किया हुआ है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। महर बेटे वीडियो बनाने दो बेटे। हाँ, तो ये मिरर है। और ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट इज मेरी स्टूडियो लाइट है ये। बेसिकली ये स्टूडियो लाइट है, बिकॉज मेकअप करते टाइम क्या होता है ना, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि शेडो आ रहा है, क्लीन नहीं है वीडियो। बिकॉज मैं हर मेकअप में देखती थी यार वीडियो कुछ तो कमी है वीडियो में। तो वो कमी क्या थी, वो शेडो आती थी, तो उससे क्या होता था, आपका फेस क्लियर नहीं होता था। तो उसके लिए ये पूरा सेटअप रेडी कर रही हूँ मैं। और ये पूरी मेरी लाइट है, ये भी अमेज़ॉन से मंगाई है मैंने लाइट। वीडियो लाइट है बेसिकली ये। सो और ये जो लाइट है ये एलन क्रोम की लाइट है, ये पूरा लाइट सेटअप है ये प्रो है, एकदम प्रोफेशनल लेवल का है ये आपका। अंकित को बहुत शौक है, वो उन्होंने सीखा है सब कुछ फोटोग्राफी वगैरह। तो ये सेटअप है, इस पे पूरा वो ऐसे लग जाता है, डिफ्यूज़र लग जाता है, पूरा सेटअप बन जाता है। वो भी कभी मैं आपको वीडियो वगैरह में दिखाऊंगी। मेरी रिंग लाइट है। और ये दैट्स इट। तो ये मेरा सेटअप है अभी। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने यहाँ पर अपनी लाइट भी लगाई है, जो लाइट होती है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है। बाकी इसका अनबॉक्स तो मैं करूँगी। ओके, तो ये लाइट लगाई है मैंने, तो ये अंधेरे में ये सेटअप थोड़ा सा ये लगता है ऐसे, और थोड़ा सा ये वीडियो में नहीं इतना अच्छा लग रहा है, बट स्टिल। और ये बुद्धा जी हैं, ये थोड़ा मैं है बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो बेटे आप, एक सेकेंड। हाँ, तो बुद्धा जी हैं, इसकी लाइट। ओके, तो ये है लाइट। अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा लाइट,
ये लगाई है। तो ये अंधेरे में थोड़ा सा लगता है ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और सेटअप करती हूँ अपने स्टूडियो को। देन तब तक आप स्टे ट्यून्ड, 10% काम कंप्लीट करके देन विल अपलोड। ओके बाय। हे गाइस, अब ये देखिए कितनी मेहनत करी जा रही है पॉम्पास के लिए, अपना स्टूडियो डेकोरेट करने के लिए। एक अननोन लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे पॉम्पास DIY के लिए आए और महर हॉर्न प्रेस कर रही है। वो छोटा वाला पीस निकला एक। इतने एफर्ट देने पड़ते हैं ना, वैसे देने भी चाहिए अगर आप एक्चुअली किसी चीज में इन्वॉल्व हो, किसी चीज से बहुत प्यार करते हो एक्चुअली, तो इतने एफर्ट दिए जाते हैं। तो शी इज इनटू अपने स्टूडियो को बहुत ही केयरफुली डिजाइन और सजाती है। तो या हियर शी इज। ओके गाइस, लेट्स ओपन इट। और इसको हम अभी इसको कवर करेंगे पूरा, मतलब बनाएंगे इसको। आई मीन टू से, अगर मुझे कोई बेकार काम मिलता है, मुझे अनबॉक्स करना मिलता है ये सब ताम झाम है, तो मैं अंकित से कराती हूँ ये काम, बट अंकित अभी बिजी है तो मुझे करना पड़ रहा है। चलो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। तो ये रेडी हो गया है, बना दिया है, और बनने के बाद इसको असेंबल करने के बाद जो मेरी अंकित ने हेल्प करी, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सी, सो मैंने और अंकित ने मिलके कर दिया ये। और ये देखिए मेरा जुगाड़, मैंने पॉम्पास उठा के जो ये जंगल झाड़ी से लेकर आई हूँ। इट्स अ टेम्पररी वर्क,
क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं पॉम्पास जो मैंने ऑर्डर किया है एक वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था, बट वो ऑलरेडी उसको 20 डेज हो गए हैं और अभी तक वो डिलीवर्ड नहीं करा उन लोगों ने। तो मैंने उनको मैसेज डाला कि भाई मेरा अभी तक पॉम्पास आया नहीं है। ओ नहीं, और हाँ जी, हाँ जी, अरे 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 बाबा मुझे वीडियो तो बनाने दे। सवारी, हाँ ओके ठीक है। तो ये अभी टेम्परेरी जुगाड़ करा है और अभी इसके लिए मैंने, हाँ बेटे 1 मिनट, बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तो ये भी अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है। मैं आपको अगर लिंक चाहिए हो तो मुझे आप बता देना कि लिंक चाहिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा आपको। तो ये लगा दिया है और अब इस पे मेरे कुछ क्लोथ्स आएंगी एंड एसेसरीज आएंगी जो मुझे जिस पर्पस के लिए मुझे चाहिए था। मैं प्लीज साइड हो जाओ बेटे, साइड हो जाओ, चलो सवारी, चलो बाबा 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 साइड हो जाओ, ठीक है। तो ये गाइज अगर आप ये ऑर्डर कर रहे हैं ना तो प्लीज़ आप उसमें स्टेप दे रखिए, आप स्टेप्स पढ़िए, उसको अच्छे से रीड करिए कि कैसे क्या असेंबल करना है। बट बहुत सिंपल है इसको असेंबल करना, कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको ऐसे लगाना है, आप कैसे भी करके लगा सकते हो ये। और ओए उफ ओ मेहर मेहर चलो तंग नहीं करो मम्मा को, प्लीज तंग मत करो, अपना खेलो आप, चलो बाय टाटा टाटा, ओके टाटा, ठीक है। छोटा सा सेटअप है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। Here is my studio, little studio, cute and और ये मैंने शूज़ यहाँ लगा दिए। वैसे तो ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, सारा सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अब रेडी करने के बाद मैं स्टूडियो लाइट लगाकर बेसिकली वीडियो लाइट लगाकर देन मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगी, देन अपलोड करके फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है मेरा स्टूडियो। और इसको भी मैं फिल कर दूंगी। अभी विंटर है तो विंटर क्लोथ्स जैकेट्स वगैरह मैं यहाँ आपको दिखा दूंगी कैसे यहाँ पर मैंने लगाया, अरेंज करा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। ओके बाय टाटा, टाटा कर दो, टाटा कर, सबको टाटा कर दो, टाटा 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 करो, टाटा, चलो ओके गाइज बाय। गाइस इट्स रिवीलिंग टाइम। ये देखिए लाइट का सेटअप मैंने करा है और लाइट लग के ये ऐसे बहुत ही रोशनी हो जाती है। मैं ये देखिए लाइट भी जगा दी है मैंने। एंड गाइस प्लीज एक्सक्यूज, बहुत परेशान कर रही है ये। और ये देखिए मेरा विंटर स्टाइल अभी चल रहा है, तो विंटर है तो मैंने अभी विंटर के अपनी कोट लगा रखे हैं। जब समर आएगा तो मैं फिर उस हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने समर के कलेक्शंस लगाऊंगी, और जो मैं हर बार ये करती हूँ। और ये तो मैंने बताया था आपको, ये है मेरा टेम्पररी सॉल्यूशन जब तक मेरा पाम्पर्स ग्रास नहीं आता है। देखिए ये जो है ये जो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। आप कोई कुछ भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी है, ठीक है, तो आप ज्वेलरी भी ऐसे उसमें उसको हैंग कर सकते हैं। और मैंने बैग को हैंग करा है क्योंकि ज्वेलरी मैं बहुत मतलब बहुत संभाल के उसको बॉक्स में रखती हूँ, तो ज्वेलरी मैं ऐसे नहीं हैंग करती हूँ। और ये पूरा आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो ये क्या इस साइड मैंने क्या अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है तो मैं उसको लगाऊंगी। और अभी आपको दिखाने के लिए मैंने कि इसमें क्या मैंने क्या आप मतलब इसका ओवरव्यू कैसा होता है। और ये मैंने अपने कुछ बेलीज और सैंडल्स लगा दिए यहाँ पर, आप भी लगा सकते हैं इस पर। अगर आप अनकंफर्टेबल कुछ जैसे ये आता नहीं है, इसकी हील्स अटक जाती है, तो आप इसके नीचे जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, तो आप कोई भी इसमें वाइट मतलब कुछ भी आप उस पर लगा सकते हैं। वाइट फट्टा अगर आपके पास है या वाइट क्लोथ जो टाइट करके आप उस पर लगा सकते हैं। तो आपकी जो बेलीज बूट है बहुत ईजीली आप इस पर अरेंज कर सकते हैं।
तो मुझे इतनी प्रॉब्लम तो नहीं लगी और मेरा तो एडजस्ट हो गया है। और दूर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा ये हैंगर। ओके एंड ये बुद्धा जी, इसकी लाइट हम लगा देते हैं, थोड़ी सी रोशनी कर देती हैं। एंड गाइज मुझे लाइट्स का इतना शौक है ना, ये सब पापा ने मुझे लाके दिया था बिकॉज ही नोज कि ही न्यू कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उस अकॉर्डिंग वो चीज़ करते रहते थे। एंड ये मेरा मिरर है एंड क्या लग रही हूँ मैं और अभी मैंने यहाँ अपनी बूट्स लगा दी, इस वाली स्टैंड में मैंने अपने बूट्स लगा दिए हैं। और अभी बूट्स मेरे पास ब्लैक और वाइट है और मैंने अभी और भी कलर्स मैंने ऑर्डर किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अपने बूट्स। मुझे बहुत क्रेज़ है बूट्स का, सैंडल का। ठीक है गाइज, तो ये है मेरा सेटअप। ओके तो सेटअप मेरा रेडी है, अब मैं सेटअप अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। सामने मेरा पूरा मिरर है विथ फुल ऑफ लाइट, सोफ़ा है सामने, तो मैं अभी इतना ही रिवील करूँगी, पूरा रिवील नहीं करूँगी। ठीक है, तो जो स्टूडियो लाइट देखिए, बिकॉज मुझे स्टूडियो लाइट मतलब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है या ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, तो स्टूडियो लाइट आपका वीडियो लाइट जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप फोटोग्राफी में है तो लाइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लाइट्स को अच्छे से यूज़ करिए, बिकॉज क्या होता है ना, आप प्रोफाइल में कुछ भी नहीं अपलोड कर सकते। अगर आपने इंस्टा में मुझे देखा होगा तो मैं अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं डालती, डालने वाला कुछ नहीं डालती मैं उसमें। मैं बहुत सोच समझ के अपनी प्रायोरिटी को देखकर अपनी पोस्ट को बहुत मतलब एक क्लियर फॉर्म में मैं उसको यूज़ करती हूँ। बिकॉज मैंने देखा है बहुत से मेरे नोन में भी है और काफ़ी मैं इंस्टाग्राम में जब देखती हूँ तो लोग कुछ भी डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में, कुछ भी पोस्ट भर रहे हैं सिर्फ अकाउंट्स के लिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, गुड ब्लॉगर है, गुड इन्फ्लुएंसर है, तो यू शुड नो कि लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ से बहुत पर्टिकुलर रही हूँ हर चीज़ को लेके कि मेरा सेटअप अच्छा होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपके हर एक चीज़। तो मैं कभी बैकड्रॉप यूज़ करती हूँ, मेरे पास मतलब काफ़ी तरह के बैकड्रॉप है, रिंग लाइट यूज़ करती हूँ, मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा है, प्रोफेशनल मेरे पास लाइटिंग है। बिकॉज अंकित को बहुत शौक है फोटोग्राफी का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, पैशन है फोटोग्राफी। और मैं बाय लकीली इस लाइन में आ गई। मैंने अच्छी खासी एक MNC जॉब छोड़ के मैंने अपना क्या ड्रीम परस्यू किया, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। एंड किसी को नहीं पता था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट या मैं एक ब्लॉगर बनूंगी, इन्फ्लुएंसर बनूंगी, किसी को नहीं पता था। ये जस्ट क्विक कि हाँ हो गए। बिकॉज जिस लाइन में थी, मैं एज अ IT इंजीनियर वर्क करती थी बहुत बड़ी MNC कंपनी में, अच्छा खासा पैकेज छोड़ के मैंने अपना पैशन फॉलो किया। हर किसी के बस की नहीं होता है, बिकॉज गट्स चाहिए हर किसी को ये अपना पैशन फॉलो करने के लिए। बट हाँ, मुझे जो करना था मैंने किया। अगर आप वो काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए वो वेस्ट है। काम वही करो जिसमें आपका मन लगे, काम वही करो जो आपके लिए अच्छा हो। भले ही आप कुछ ना करें, आप भले आधे घंटे के लिए अपना वो पैशन फॉलो करिए जो आप करना चाहते, बट कीजिए। आप 9 घंटे 10 घंटे की जॉब करके आ रहे हो और उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो ये जस्ट अ वेस्ट, बिकॉज वेस्ट है ये सब कुछ। तो मैं बहुत क्लियर हो गई थी कि भैया मैं 9 to 10 आवर शिफ्ट करके, और ऊपर से कभी कभी तो होता था शिफ्टें चेंज होती थी। कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी 4 o'clock मॉर्निंग में मुझे जाना होता था ऑफिस। उसके बाद मैं इवनिंग शिफ्ट हो रही है मेरी, कभी 12 to 9 शिफ्ट हो रही है, सुबह 12 से लेकर रात के 9 बजे तक। घर में आ रहे 2 घंटे ड्राइव करके, बिकॉज बहुत दूर पड़ता था। 2 घंटे ड्राइव में मतलब आप लगा लो कि अगर ट्रैफिक है तो 2.5 घंटे 3 घंटे ही मैक्स आपको लगते थे, मुझे घर आने में लगते थे विद कैब। तो मैं थक चुकी थी, मुझे इंटरेस्ट मेरा हट गया था। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है अपना कुछ करूँगी मैं। तो अंकित इज
वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी और उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वही फॉलो करो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वही काम करिए। अगर आपको ऑफिस में इंटरेस्ट है तो आप ऑफिस वर्क करिए, अगर आपको फैशन में है, मेकअप में है, कुछ भी है, आप उसको फॉलो करिए। बिकॉज और प्लीज़ अपनी प्रोफाइल को अच्छा मेंटेन कीजिए। बिकॉज मैं आजकल बहुत देख रही हूँ, नोन में भी है, सब कुछ भरे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना सीखिए, ठीक है, और अच्छी लाइटिंग यूज़ करिए, और तभी आपको लोग अप्रोच करेंगे, तभी आपके पास कोलैबोरेट के लिए लोग आपको कहते हैं ना आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैं आजकल बहुत देख रही हूँ लोग कोलैबोरेशन डाल रहे हैं, बट उनको यही नहीं पता कि भैया हम सेम इंडस्ट्री में हैं, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। मतलब मैं आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे नोन में है जो अभी पकड़ा गया है, पकड़ी गई है, मतलब क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन से पता लग रहा है कि यार हमने उन्हें प्रोडक्ट नहीं दिया है, बट वो हमारा नाम लगा रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कहने को बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बट बहुत छोटी इंडस्ट्री है ये। मतलब यहाँ पे आप सेम पेज पे काम कर रहे हो, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, इनसे कांटेक्ट कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, आपको आप दिखा रहे हो इतना मुझे काम मिल रहा है। गाइस मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, कोलैबोरेट अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है, सबसे पहले वो आपका प्रोफाइल रीच जो होता है ना, उसको आपको वो देखता है, आपकी प्रोफाइल की लिंक मांगता है। जिस केस से मेरे साथ हुआ था, जब मेरे को ब्रांड अप्रोच किया था, जब कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करते हैं तो बेसिकली वो आपका अकाउंट रीच मांगते हैं, मुझसे मांगा था, तभी उन्होंने अप्रूव किया, तभी वो आगे आपको काम देते हैं या प्रोडक्ट आपको देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके फॉलोअर देख के यार आपको दे दिया, नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी अकाउंट रीच कितनी है, क्या आपकी प्रोफाइल है, कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितना आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कुछ भी करने के लिए कुछ ही मत डालिए, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री में हैं। अगर किसी ब्रांड ने, अगर किसी खुदा ना खास्ता अगर किसी ने आपको ये करते हुए पकड़ लिया तो गाइस सीरियसली वाट लग जाएगी आपकी। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वाट लग जाएगी, क्योंकि एक के साथ हो चुका है। इंस्टाग्राम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, सबसे मेन बात, और जो बेइज्जती होगी वो अलग है। तो मेरे को बहुतों ने क्वेश्चन पूछा था कि कोलैबोरेशन के लिए क्या करना होता है, ये कैसे रीच करते हैं, कैसे ब्रांड आपको आते हैं। तो ब्रांड देखो आते हैं, आपने मेरी प्रोफाइल देखी है, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे एक एक बंदे ने, मुझे एक एक लोगों ने बोला कि जो मेरे नोन में है और जो नोन में नहीं भी है, मेरे पास अगर मैं कोई ड्रेस भी पहनती हूँ तो मेरे पास डीएम आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, नोन पर्सन भी मुझे मैसेजेस करते हैं कोलैबोरेशन के लिए कैसे क्या है। तो प्लीज़ बी वेयर, आप ध्यान रखिए कि कुछ भी आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आजकल की जो जनता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट है। खासतौर पे मुझ जैसे को तो बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, ठीक है। बिकॉज मैं आईटी इंजीनियर के साथ साथ मैं बहुत सोशल जो मीडिया होता है ना, मैं उसमें बहुत घुस चुकी हूँ डीपली। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे उसको करा जाता है, आई नो एवरीथिंग। आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम आपको, और मेरा ब्लॉग आप एंड तक देखते रहिए और जितना हो सके उसको स्प्रेड कीजिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, लव, ग्रैटिट्यूड, सब कुछ, ठीक है। ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग एंड ta-da!